अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ ना बने या 2-2 3-3 माह बाद आपके फ्रिज साफ़ करना पड़े, हर दूसरे चौथे दिन आपको फ्रिज साफ़ ना करना पड़े, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आज एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपकी सर्फ़ का खर्चा बिल्कुल कम होगा, पहले से भी आधा होगा। होटल का एक ऐसा ज़बरदस्त हैक आज आपके साथ शेयर किया जाएगा जिससे आपके हज़ारों की बचत होने वाली है। महँगी-महँगी चीज़ें और महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, तो उसकी जगह आप अपने खुद ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी चीज़ों को सेव कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी आज कपड़े धोने के हवाले से ऐसी ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ना तो आपको अपने हाथों को थकाना पड़ेगा, ना हाथों से कपड़े मलने पड़ेंगे, ना कपड़ों को स्टे देना पड़ेगा और ना ही उनको मल मल कर इनके दाग धब्बे दूर करने पड़ेंगे और ना ही आपके सर्फ़ का ज़्यादा खर्चा होगा, ना ही आपको महंगे-महंगे सर्फ़ लाना पड़ेंगे। तो आपने सिर्फ़ जितना आप सर्फ़ डालते हैं उतना ही आपने मशीन में उससे भी हाफ़ डालना है। इससे आपके पैसे की भी बचत होगी और बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा, क्योंकि एक ही चक्कर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कपड़े धुल जाते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ वो इतनी ज़बरदस्त है, इतने ज़बरदस्त इससे कपड़े धुलते हैं। तो वो ले लेनी है आपने एक मुट्ठी भर टाटरी। बहुत सस्ते से किसी भी पंसार दुकान से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो आप वहाँ से इसको मंगवा लीजिए। और जब भी आप कपड़े धोने लगे ना, ख़ासकर इस बरसात के दिनों में, तो कपड़ों पे पिलाहट आ जाती है। जो वाइट कपड़े होती हैं, दूसरे कपड़ों में भी उस पसीने की स्मेल और बदबू आती है, मैल कुचैल इतनी तेज़ी से इसको ये कपड़ों को निखारता है, इतने उजले-उजले कपड़े धुलते हैं कि आपको देखकर रिज़ल्ट हैरान रह जाएँगे। और जहाँ पर आपको 2 चक्कर मशीन को देने पड़ते थे, एक ही चक्कर में बहुत ज़बरदस्त इतने ज़बरदस्त उजले-उजले कपड़े धुलेंगे कि आप इसका रिज़ल्ट देखकर दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएँगे। तो इस टिप को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है, छोटी-सी आसान-सी है और इसमें आपका ही फ़ायदा है, बिजली का बिल भी कम आएगा, सर्फ़ का खर्चा भी आधा है। तो सिर्फ़ आपको करना है कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कपड़ों को कोई मलना नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है। मेरे पास एक ना बॉटल पड़ी हुई थी, तो इसका हम एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं जो हम बाज़ार से लेने जाएँ तो हज़ारों रुपए का मिलता है। तो हाँ, हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से इसको खुद ही बनाएँगे। तो मैंने नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से ना अलग कर लिया है, उसकी कटिंग यानी कि कर ली है कटर के साथ। अब यहाँ पर इसके नीचे मैंने होल बना लिए हैं, तो आप कोई भी कील या पेचकस में के साथ मैंने तो बनाई हैं, लेकर ये गरम करके इसे यहाँ पर नीचे इसके होल बना लीजिए। अब ये जाली जो होती है अक्सर बच्चों के खिलौनों के साथ भी हमारे घर में आ जाती है, वैसे ही किसी न किसी वजह से ना घर में आ जाती है, तो इसको सँभाल कर रख लीजिए। ये बहुत ही काम की है, बहुत जगहों पे ये रीयूज़ हो सकती है। तो आपने इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा देना है, इससे इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, पड़ा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। इस तरह के महँगे-महँगे जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं ना, तो वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो वो फिर जब घर में आ जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि इतने महँगे लेकर आए हैं, अगर वो टूट जाएँ तो फिर फेंकने को दिल भी नहीं करता। तो ऐसी चीज़ें अगर हम ज़ीरो कॉस्ट में घर में पड़ी हुई बना लेते हैं ना, तो अगर ये इनसे दिल भर जाए तो दोबारा से न्यू शेप के साथ और बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था, इसके ऊपर मैंने इसके एजेस पे लगा दिया है। तो कितना ज़बरदस्त ये मैंने बना लिया है। यहाँ पर ये फ्रूट वेजिटेबल जो टोकरी होती है ना, वो मैंने बनाई है। आप इसमें टेबल भी रख सकते हैं, फ्रूट भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पड़ी हुई लगेगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरीके से बनाकर आप ये अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी। ये छोटी शर्ट मेरे बेटे की थी, छोटी हो चुकी थी, बिल्कुल ही छोटी हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसके साथ कोई ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, इसके बाजू और इसकी नेक वाली साइड, उसको मैंने कुछ इस तरीके से पकड़ लिया है। पकड़ कर मैंने एक पोनी ले ली है, पुरानी पोनी। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने इसको टाइट करके ना बांध दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की टिप है, जो लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। हर घर में इस तरह की बच्चों की शर्ट्स होती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इससे 100% फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं आपको होने वाला। तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। तो ये पड़ा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये किस पर्पज़ के लिए बनाया है और कहाँ मेरे ये काम आने वाला था। यहाँ पे ना किचन में हमारी ये जूसर मशीन जो होती है ना, ऐसे ही पड़ी रहती है, जूसर जग ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बहुत सारी डस्ट इस पे रो आ जाती है।
जब भी हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं तो इस पर डस्ट डस्ट तो आ ही जाती है। तो डेली बेसिस पे साफ़ करने के बावजूद इस पे दाग धब्बे बन जाते हैं। तो आपने करना क्या कि इसी को इसके ऊपर इस तरीके से अगर आप चढ़ा लेना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये टाइट होकर आ गई थी। ऊपर से इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से ये चुनट वाली आ रही थी, फ्रिल बनी हुई थी, और नीचे से ये मशीन के ऊपर बहुत ही कस कर आ गई थी। ये खुलने वाली भी नहीं थी आसानी के साथ। हम इसको खोलेंगे तो तभी ये ऊपर इसको उठाएंगे तो तभी ये खुलेगी, वरना ये खुद से नहीं खुलने वाली। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है ना, कितनी कमाल की टिप जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ज़रूर आपको लाजमी पसंद आई होगी, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी कौन सी टिप आपको पसंद आई है। तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो जी ये देखिए कितना पड़ा हुआ खूबसूरत लग रहा है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट बहुत ही कमाल की है, मनी सेविंग है, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपकी लाइफ को भी नहायत ही आसानी बनाने वाली। जब भी हम फ्रिज को साफ़ करते हैं तो हम ऐसे ही इसको दोबारा से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक छोटा सा काम कर लेंगे ना तो यकीन माने आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी लाइफ को आसान बनाती हैं, हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। मैं तो ये छोटी छोटी टिप को फॉलो करके ना अपनी लाइफ को बहुत आसान बना चुकी हूँ। जो काम मेरा घंटों में हो जाता था वो मिनटों में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जब आपने इस फ्रिज को साफ़ करना है तो किसी भी खुश्क कपड़े के साथ इसको, यानी कि ड्राई कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपने करना है क्या कि चम्मच ले लेना है। जो चीज़ मैं इसमें डालने जा रही हूँ इतनी कमाल की है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपको भी 100% इसका फ़ायदा होगा। वरना क्या होता है कि हमारी जो फ्रिज होती है अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा होता है हमें साफ़ किए हुए, तो पहाड़ बन जाते हैं बर्फ़ के। तो मुश्किल हो जाते हैं यहाँ से चीज़ें निकालना, जम जाती हैं। तो आपने करने क्या है कि एक चम्मच ले लेना, उसके अंदर आपने ना नमक भर लेना। उसकी ऊपर वाली जो छत है ना, ऊपर वाली जो दीवार है उसके ऊपर भी आपने लगाना है, साइडों पे भी लगाना है, यानी कि हर जगह पे आपने इसको लाजमी लगाना है। क्यों ये हमें फ़ायदा हो, एक तो ये बर्फ़ को जमने नहीं देता, क्योंकि ये हमारी फ्रिज के जो टेम्परेचर है उसको बहुत मेंटेन रखता है। अब इसके अंदर कभी भी बर्फ़ नहीं जमेगी, बिल्कुल ऐसे ही साफ़ रहेंगी आपकी फ्रिज। और दूसरा, जब भी आप अपने ना इलाके के मुताबिक, अपने इलाके की जो हीट है यानी कि दर्जा हरारत, उसके मुताबिक इसके रेफ्रिजरेटर को अगर आप सेट कर लेते हैं ना, तो मैं इसको अपने इलाके के मुताबिक सेट करती हूँ, 3-4 के दरमियान इसको रखती हूँ। तो इससे भी फ्रिज के यानी कि बिजली के बिल में बहुत फ़र्क पड़ता है, पैसों की बचत होती है। अगर आप भी अपने इलाके के हिसाब से इसको एक दफ़ा सेट कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है बिल में, बहुत कम बिजली खर्चात होती है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 2 से 3 पीस छोटे छोटे दालचीनी की, एक छोटी इलायची, एक मोटी इलायची है, और साथ मैंने 3 अदद लौंग ले लिए हैं। तो जब भी हमारे सर में दर्द होता है, हम ख़वातीन के अक्सर जो होते ही रहते, जब हम ज़्यादा काम कर लेती हैं, थक जाती हैं, तो आपने करना क्या है, ये चीज़ें ले लेनी है। ये इतना ज़बरदस्त जादुई कावा है, अगर आप इसको एक दफ़ा बनाकर पी लेंगी ना तो फिर आप इसको छोड़ेंगी नहीं। कोई पेन किलर नहीं लेंगी, किसी किस्म की कोई टैबलेट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी थकावट को दूर करने के लिए, अपने जिस्म के दर्द को दूर निकलने के लिए आपने ये काम कर लेना है। तो आपने 1 गिलास पानी इसमें डाल लेना है, और जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसमें थोड़ा सा आपने शहद डाल लेना है, या अगर आपके पास शहद नहीं है तो 2-3 कतरे आपने लेमन जूस के डाल लेने हैं, और चुस्कियाँ ले लेकर आपने इसको पीना है जैसे चाय पीते हैं। तो यकीन मानिए कि तभी आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके थकावट, आपकी काहली, सुस्ती, आपकी जिस्म की पेन फ़ौरन से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम घर में खुद बना लेते हैं। बाज़ार से लेने जाने, ये कटलरी सेट जो होते हैं ना, कटलरी रखने वाले डिब्बे वगैरह जो होती हैं, तो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं। ये मैंने एक टूटे हुए कप से बनाया हुआ है, तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको मुझे बनाए हुए। बहुत ही कमाल का पड़ा हुआ, बहुत खूबसूरत लगता है, हर कोई आके पूछता है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने सिरके वाली खाली बॉटल से बनाया है। ये भी बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी चीज़ें ये समेट लेते हैं। अगर जो बाज़ार से इस तरह के लेने जाते हैं ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये इनका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम ये इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनको लुक चेंज कर सकते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं हम और बना लेते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बनते हैं, तो फिर हमें इतनी इनको फेंकते हुए तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि चीज़ों को रीयूज़ करके तो पहले हमने इनको बनाया होता है। तो ये बहुत सारा हमारा किचन का सामान समेट लेते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, थोड़ी सी मेहनत से
हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो ये आप काम अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको भी बहुत इसका फ़ायदा होगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। हर कोई इनको नहीं खरीद सकता। जब हम बाज़ार से लेने जाएँ तो कॉस्टली इनकी कीमतें सुनकर ही हैरान रह जाता है बंदा। तो घर में पड़ी हुई चीज़ों से, ये बेकार जो इनको हम फेंकने वाले हैं, उन्हीं से बनाकर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र कर लीजिए। तो अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है। मैंने एक पाइप ले लिया है, जूस वाला जो पाइप होता है, तो इसको मैंने क्या कि बिल्कुल सेंटर से ना मैंने इस तरीके से इसके ना सीज़र के साथ कट लगा लिया है। तकरीबन 1/2 इंच का मैंने कट लगाया है इसको। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल 1/2 इंच का मैंने लगाया है, ऊपर लगाया है। और बाकी को इसी तरीके से ना मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से सीज़र के साथ इसकी जब मैंने कटिंग कर ली है, तो ये हमारे कहाँ काम आने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल रेडी हुआ है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं कि हमारे बहुत सारे मसाला जात के जो पैकेट होते हैं ना, हम थोड़ा सा मसाला यूज़ करते हैं और बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी हम इस तरीके के साथ इनको जोड़ते हैं, कभी हम छुरी गर्म करके जोड़ते हैं। तो अगर एक दफ़ा ये टूल बना लेना, ये जूस वाले जो पाइप होते हैं उनका, तो ये बहुत देर पा है, काफ़ी यानी कि लाइफ आपकी ये काम करेगा। तो आपने करना क्या कि इसको इसके अंदर इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको ऊपर से ही प्रेस करना शुरू कर देना है और ये जो कटिंग वाला पार्ट है ना दूसरी, उसके ऊपर चढ़ा देना, जिसको हमने कट नहीं लगाया था। अब इस तरीके से ये बिल्कुल सील हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल नमी अब इसमें नहीं जाएगी, बिल्कुल सेव हो चुका है। जब ये मसाला ख़त्म हो जाए तो इसी पाइप को किसी और पे भी आप चढ़ा सकती हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। जब भी आप आलू लेकर आते हैं तो इनको आपने मिट्टी वाले इसी तरीके से रखना, धोना नहीं है, क्योंकि इस मौसम में आलू बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। फ्रिज में रखे तो जब कोई आलू ख़राब हो जाता है बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तो इसकी छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने करना क्या कि लहसुन के जो फूल होते हैं वो आपने या जब्वे या लहसुन के फूल इस तरीके से ना इस आलूओं के अंदर रख देने हैं। लहसुन जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, वो चीज़ों को जल्दी ख़राब नहीं होने देता, तो वो आलूओं को भी सेव रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा। छोटी सी टिप थी, मनी सेविंग थी, आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। वो भी बहुत ही कमाल की है कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बढ़ जाता है, हमारे पाँव में, हमारे हाथों में, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन आ जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाती है, हमारा जो मैदा है वो भी डिस्टर्ब होता है, तो ये दालों की वजह से होता है। दालें ना खाएं तो फिर हम करें क्या। एक ऐसी ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ कि दालों के बगैर गुजारा भी नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लाजमी खानी चाहिए। तो आपने जब भी दाल को बॉयल करना है, जब भी आपने यानी कि दाल को पकाना है, तो आपने ये काम लाजमी कर लेना कि इसके ऊपर जितनी भी झाग आती है ना, जैसे जैसे ये झाग आती जाएगी, आपने चम्मच ले लेना है सुराखों वाला, जो कफगीर होता है, उसके साथ आपने इस तरीके से छान छान कर सारी झाग निकाल लेनी है। इससे आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है वो बिल्कुल सही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। वो भी कमाल की है कि मैंने एक रबर बैंड ले लिया है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारे पास इरेज़र नहीं होती, या हम बुक पे कोई भी निशान लगाते हैं या हमारे बच्चे लगाते हैं, या टिक क्रॉस के जो अक्सर क्वेश्चन होते हैं तो उन पे गलत टिक लग जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने ये रबर बैंड अपने फिंगर पे चढ़ा लेना है। जब भी आप कोई काम करने लगें तो अब आपको रेज़र ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जब भी अगर कोई गलत टिक लग जाता है तो इस तरीके से आप आसानी के साथ इसी के साथ आप इसको अरेज कर सकते हैं। बहुत कमाल की ये भी टिप है, तो मनी सेविंग है, ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर प्यारा सा कमेंट नहीं लिखा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट भी लास्ट में दीजिए। ये एक्सपायरी टैबलेट जो होती है उनके रिलेटेड है, बहुत सारे घरों में ये होती हैं, हमारे घर में भी इसी तरह ये पड़ी रहती हैं, फिर एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन हम इनको ऐसे ही डिस्कार्ड करते रहते हैं। इनका रीयूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो आज एक ज़बरदस्त रीयूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने करना है कि यहाँ पर मैंने 2 टैबलेट ले ली हैं, छोटे वाली और एक बड़ी टैबलेट ले ली है। और अगर आपके घर जौन सी भी है आप वही ले सकते हैं। तो मेरे पास ये मौजूद थी, ये एक्सपायर हुई पड़ी थी, तो मैंने यही ले ली है। इनको अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना, चम्मच के दरमियान रख कर इनको मैंने अच्छे से फाइन पाउडर सा बना लिया है, चम्मच के साथ बहुत अच्छे से बन जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैंने डाली है, 2 पिंच के करीब इसमें मैंने डाल दिया है
नमक और 2 पिंच के करीब ही इसमें मैंने डाल दी है हल्दी। इन सारी चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नमक यहाँ पर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप झाड़ू लगाएं तो आपने ये कम ग्लास में कर लेना है, और ये क्यों करना है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। पहले आपने इस पे के ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेना है। शावर है तो शावर के साथ कर लें, वरना हाथ की मदद से ही कर लें। तो और जब 1 चम्मच आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ये जो हमने मटेरियल बनाया था ना जादुई पाउडर, उसका इसके ऊपर आपने छिड़क देना है। ये बिल्कुल वाकई जादुई पाउडर है और जादू का ये काम करेगा। देखना कितना ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट है, वह देखकर हैरान रह जाएंगे। तो हमारे घरों में बहुत सारे इन दिनों में, खासकर बरसात के दिनों में, इंसेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं जो फिर हमें बहुत तंग करते हैं। चाहे वो घर हो या फिर हमारे वो बागीचा हो या गार्डन हो, जहाँ कहीं भी हो, ये बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो जी फिर ये जिस चीज़ में भी घुसते हैं उसका सत्यानाश कर देते हैं, उसको खोखला कर देते हैं, हमारा अनाज को भी खोखला ये कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से झाड़ू के ऊपर ये जादुई पाउडर छिड़क लेते हैं, आपके घर में भी इस तरह के कीड़े मकोड़े हैं, तो आपने करना क्या, किसी जादुई पाउडर को झाड़ू के ऊपर छिड़क लेना है। और जब भी आप झाड़ू लगाएंगे, जहाँ कहीं भी लगाएंगे, वहीं से ये फ़ौरन से रफू चक्कर हो जाएंगे, कभी दोबारा उस जगह का रुख नहीं करेंगे। तो जहाँ कहीं भी अगर जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचता, दीवारों पर भी आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। और आपने फर्श पर, फ्लोर पर या बाथरूम में, जहाँ कहीं भी आपको नज़र आती हैं कीड़े, वहाँ पर इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इन कीड़े मकोड़ों से आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है कि रात के वक्त जब हम बर्तन धोते हैं और अपने सिंक को साफ़ करते हैं, तो इसको ऐसे खुला जब छोड़ दें तो यहाँ पर भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो आपने करना क्या कि 1 चम्मच रात को सोने से पहले अपने सिंक के होल में इस तरह के तरीके से डाल देना है। इससे क्या होगा कि वह कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये नमक की जो कड़वाहट होती है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, और आपका सिंक जब सुबह उठेंगे बिल्कुल साफ़ होगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ले ली है और 2 पिंच के करीब मैंने ले लिया यहाँ पर नमक, और 2 पिंच ही मैंने यहाँ पर ले ली है हल्दी, और थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप इसमें मैं डालूंगी सरसों का ऑयल। ये क्या हम बनाने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है। अगर आपके दांत येलो हो गए हैं, टाटर जम चुका है, या दांतों में पेन होती है, या मसूड़ों के अंदर से खून आता है, तो इसके लिए ये रेमेडी इतनी बेस्ट है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसको एक दफ़ा बनाकर लगाएंगे ना तो दुआएं देंगे मुझे। तो रोज़ाना आप इसको फ्रेश बनाएं और इसको लगाएं। इसको लगाने का तरीक़ाकार भी आपको बता दूंगी। तो एंड पे आपने इसको जब भी लगाने लगना है तो आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप आपने लेमन जूस के डाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने इसको अंदर वो भी डाल दिया, और इसकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर हल्दी भी प्योर कोशिश करें कि प्योर हल्दी रहे, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसको लगाना आपने, चाहे आप टूथ ब्रश के ऊपर लगाकर इसको लगाएं, या मिसवाक के ऊपर लगाकर लगाएं, या फिर आप फिंगर के साथ लगा लें। 2 से 3 मिनट आपने इसको दांतों के ऊपर लगे रहने देना है, फिर आपने इसको रिमूव करना है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है कि ये जो कटिंग बोर्ड होता है, हर घर की ज़रूरत होती है, हर औरत इसको यूज़ करती है। लेकिन जब हम इसको मुसलसल यूज़ करते हैं ना, जब हम इसके ऊपर मुसलसल सब्जियां काटते हैं, तो फिर क्या होता है कि छुरी काफ़ी तेज़ होती है ना, तो हम इसके अंदर ना फिर छोटे छोटे ना बारीक बारीक कट लग जाते हैं। जब ये कट लग जाते हैं तो सब्जियों का जो जूस है ना वो इसके अंदर फंस जाता है। तो जब हम आमतौर पर इसको रूटीन के मुताबिक धोते हैं ना, तो वो इन कट के अंदर से जूस वगैरह नहीं निकलता, तो मज़ीद वो गंदी होती जाती हैं, इनके अंदर मज़ीद मैल जल फंसती जाती है। तो आपने ना आज एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे आपका कटिंग बोर्ड जो है ना बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। तो आपने करना क्या कि वॉशिंग सोडा ले लेना है और 1 चम्मच भर के इसका ऊपर मैंने इसके फैला दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ली है वो है नमक। नमक भी आपने इसके ऊपर 1 चम्मच भर के डाल देना है। तो ये ऐसी सी चीज़ें हैं जिनके साथ ये इसकी फ़ौरन क्लीनिंग होगी को आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त क्लीनिंग आपने पहले आज से कभी नहीं की होगी इस फार्मूले से। तो इसके बाद मैंने ले ली है 1 चम्मच के करीब टाटरी, वो भी मैंने इसके ऊपर इसका छिड़काव कर दिया है। इसका रिजल्ट है, एंडिंग रिजल्ट जब आप देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। आप वाकई लास्ट में इसको अप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे और देखकर भी इसका रिजल्ट हैरान रह जाएंगे जब आप खुद से इसको करेंगे। इसके बाद मैंने विनेगर लिया है और इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से इसका छिड़काव कर दिया है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है, क्योंकि अगर आप मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं इतना ही दे सकी
अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो इसको जब ज़्यादा देंगे तो मज़ीद अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो अंदर से सारी मैल की जेल जो है ना वो गल जाती है इसको पड़ा रहने से जब हम इसको स्टे देते हैं। अब मैंने स्क्रबर ले लिया, इसके साथ मैंने इसको हल्के हल्के रब करना शुरू किया। इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा था ना कि दिल खुश हो रहा था जब मैं इसको साफ़ कर रही थी। टोटल मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे इसको साफ़ करने में, क्योंकि इसके अंदर तक मैलकोजेल जो ना वो गई हुई थी। तो इसने जो सोल्यूशन हमने बनाया, इसके ऊपर जो फार्मूला लगाया ना, उसने सारी अंदर से निकाल दी और बिल्कुल ये नीट क्लीन हो गया था। तो जब तक इसको मैं साफ कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार करते हुए ये लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो वीडियो जब आप लाइक करते हैं तो हमारी इससे बहुत हौसला अफजाई होती है, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है। हम इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, आप लोगों की पैसे की बचत हो, वक्त की बचत हो। यहाँ पर ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। दोनों साइडों से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने रगड़ा है। रगड़ने के बाद इसको मैंने वॉश किया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अभी भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, तो साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था, कोनों पे। तो मैंने स्पंज ले लिया, उसके ऊपर मैंने लेमन मैक्स लगा लिया है और इसको भी मैंने तकरीबन हाफ मिनट के लिए इसके ऊपर रगड़ा है। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका था, बिल्कुल रीन्यू हो चुका था। लगी ना रहा था कि ये वही कटिंग बोर्ड है जो पहले था। ऐसे लग रहा था जब भी इसको हम मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं। इतना न्यू निकल रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल न्यू। तो रिज़ल्ट जी आपके सामने है। इसको अप्लाई कीजिएगा और आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे जब आपको इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। तो फिर दिल को बहुत खुशी होती है जब अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। जब हमारी मेहनत फल लाती है ना, तो अच्छा रिज़ल्ट जब मिलता है तो हमें फिर बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये मेरा आइडिया आपको लास्ट में पसंद आया होगा। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। यहाँ पर डिस्पोजेबल के ढक्कन है मेरे पास। जहाँ जी हम ना ऐसे डिस्पोजेबल के डब्बे तो किसी न किसी काम में आ जाते हैं, ढक्कन वैसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है, उसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। आपने करना क्या कि इसको इस तरीके से सीजर से ना आपने कट कर लेना, कि चकोर सा पीस आपने निकाल लेना है और इसके रफली एजेस पीस के साथ आपने रिमूव कर देना है, ताकि ये हाथों में चुभे ना। बहुत ज़बरदस्त सा कमाल सा आइडिया है, जो आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। मनी सेविंग है, क्योंकि जब ज्वेलरी को हम इकट्ठा रख लेते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है, इससे हमारे पैसों का ज़िया होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सेफ्टी पिन थी, उसके साथ इसके मैंने ज़्यादा सारे होल बना लिए इसके अंदर, आसानी के साथ हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है ना बहुत सॉफ्ट सा होता है। ये ज्वेलरी हमारी इस तरह का जब पड़ी रहती है ना, तो ये आपस में उलझने की वजह से इसमें काफ़ी महंगे महंगे स्टोन्स होते हैं ना, तो वो उतर जाते हैं। जब वो उतर जाए तो ये बिल्कुल निकारा हो जाती है। तो आप ये लोग इस तरीके से इसमें हैंग करके रख सकते हैं। एक तो ज्वेलरी उलझेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, स्टोन भी नहीं गिरेंगे, और फिर इसको कैरी करना भी सबसे आसान होगा। आसान सा काम है, इसको हम कर सकते हैं और इसको कैरी करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा फिर। और जब भी हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ़ौरन से हम यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं और दोबारा यूज़ करने के बाद इसमें हैंग कर सकते हैं। छोटा सा आइडिया था, लास्ट में पसंद आया होगा। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर एक मैं चीज़ बताती चलूँ कि नेक्स्ट टाइम में जब ये इस तरह की छोटी छोटी रिंग्स होती हैं ना, उसका भी कोई ना कोई हल निकाल कर दूँगी कि इनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं कि जब भी हम आटा डालें ना किसी भी बर्तन में, आटे वाले बर्तन में, उसको सबसे पहले, क्योंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है, आटे में बहुत जल्द सुंडियाँ पड़ जाती हैं। इसको पहले आपने अच्छे से नीट क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपने 2 तेज़पात ले लेने हैं और पैंदे में रख देने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो लौंग तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप 3 से 4 अदद लौंग नीचे रख दीजिए और उसके बाद आपने आटा डालना है और दरमियान में फिर आपने 2 तेज़पात रखने हैं और एंड पे भी आपने फिर 2 तेज़पात रखने हैं। इससे क्या होगा कि आपके आटे में सुसरी नहीं पड़ेगी, ना ही कीड़ा पड़ेगा और ना ही किसी किस्म की कोई सुंडी पड़ेगी। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी इंची टेप के रिलेटेड है। यहाँ ये भी काफ़ी मैस क्रिएट करता है। तो आपने इसको कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है और एक बाइंडिंग क्लिप ले लेना है और इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से इसको लगाकर फिक्स कर देना है। ये कभी भी अब खुलने वाला नहीं है जब तक आप इसको खुद नहीं खोलेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाता है, बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं करेंगे। यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।